तेरह तत्व जैविक दवा बनाने का दिया प्रशिक्षण। कृषि विभाग, उद्यान विभाग व संजीवनी सेवा संस्थान द्वारा आज प्रतापगढ़ ब्लॉक के गांव चनियाखेड़ी सुदामापुरी में आज 13 तत्व जैविक दवा बनाने का प्रशिक्षण दिया गया, जिसके अंदर उद्यान विभाग के उपनिदेशक रामकिशन वर्मा, कृषि विभाग के सहायक निदेशक संपत राम मीना, संजीवनी सेवा संस्थान के कार्यक्रम समन्वयक अमर सिंह, जिला सहायक अनुसुया मीना, दिलीप सिंह देवड़ा ने किसान भाइयों को 13 तत्व जैविक दवा बनाने की संपूर्ण विधि के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारियां बताई। कृषि विभाग सहायक निदेशक संपत राम मीना जी ने कहा कि आज वह समय आ चुका है जब हमें जैविक खेती व जैविक दवाई का उपयोग खेतों के अंदर करना बहुत जरूरी हो गया है। आज किसान भाइयों की जो जमीन है अत्यधिक रासायनिक के उपयोग से उस कलर बंजर कठोर हो चुकी है, और अगर इसी तरह से किसान रासायनिक खाद्य व दवाओं का उपयोग करता रहा तो खेती के साथ साथ अपने शरीर पर भी रासायनिक दवाओं के दुष्परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। किसानों को जैविक, वर्मी कंपोस्ट, सिटी कंपोस्ट, हरी खाद बनाने के बारे में किसानों को जानकारी दी। उद्यान विभाग के उपनिदेशक रामकिशन ने बताया कि किसान भाइयों को अपनी आय को बढ़ाने हेतु बागवानी को बढ़ावा देना होगा और जो सरकार द्वारा किसान भाइयों को योजनाएं मिल रही है उनका लाभ किसान भाइयों को उठाना चाहिए। वह किसान भाइयों को कहा करत करत अभ्यास के जन्मत होत सुजान। धीरे धीरे आधुनिक तकनीकी की फसलों व किस तरह से पानी को बचाना है, फसलों में ड्रिप के उपयोग के बारे में विस्तार पूर्वक बताया और संजीवनी सेवा संस्थान को बधाई देते हुए कहा कि संस्थान द्वारा किए जा रहे कार्य बहुत ही सराहनीय है। संस्थान को इस तरह के कार्य को प्रत्येक ग्राम पंचायत पर आयोजित करना चाहिए, जिससे किसान भाइयों को लाभ मिल सके और किसान भाई आधुनिक तकनीकी से कम खर्च पर अच्छा उत्पादन ले सकें। संस्थान कार्यक्रम समन्वयक अमर सिंह ने बताया कि संस्थान द्वारा आदिवासी आंचल में लगातार ग्रामीण इलाकों में जागरूकता अभियान चलाकर किसान भाइयों को समय समय पर जैविक खेती, बागवानी, जैविक दवाई संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किए जा रहे हैं और किसान भाइयों को आगे बढ़ाने हेतु सहजन मोरंगा की खेती को बढ़ावा देने हेतु 2 ब्लॉक चिन्हित कर किसानों का पंजीयन किया जा रहा है और संस्थान द्वारा किसानों को आगे बढ़ाने हेतु निःशुल्क प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। किसान भगवती लाल आजना ने बताया कि प्रत्येक वर्ष रासायनिक खाद्य व दवाओं का खर्चा इतना हो रहा है जितना उत्पादन भी नहीं होता है, इसलिए किसान भाइयों को जैविक दवा का उपयोग करना चाहिए। वह इसको अपने घर पर भी तैयार किया जा सकता है। किसान भाइयों को संस्थान के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अधिक से अधिक भाग लेना चाहिए। प्रशिक्षण में किसान भाइयों ने भाग लिया। भगवती लाल आंजना, जसपाल आजना, रतनलाल, बिहारी लाल, गोपाल, रतनलाल, बंशीलाल, सुरेश कुमार, रघुनाथ सिंह, यशपाल, शिवलाल, आनंदलाल, धारा सिंह, अम्बालाल, करीब 50 किसान भाइयों ने भाग लिया। हमारा काम कीड़े मारना थोड़ी है सर, हमें हमारी फसल बचाना है। दोनों मैटिंग करने के बाद अंडे देते हैं, अंडे वो पत्ती के नीचे चिपका देते हैं, गोंद जैसा झाग जैसा निकालते हैं पीछे से और वो चिपक जाता है। अंडे से इल्ली निकलती है और वापिस इल्ली एक प्यूपल स्टेज में चली जाती है। प्यूपल स्टेज का मतलब है जैसे आप अगर नरेगा में काम कर रहे हैं तो एक कीड़े का बंद खोल निकलता है जो सुसुप्त अवस्था में पड़ा है। जैसे ही अच्छा प्रयास है और कई अलग अलग चीज है। ये कहिए आपने, कल मैंने किसी एक जैसे आप देखेंगे पंचगव्य, आज गांव चनियाखेड़ी सुदामापुरी के अंदर कृषि विभाग, उद्यान विभाग व संजीवनी सेवा संस्थान के तत्वाधान में आज किसान भाइयों को 13 तत्व जैविक दवा बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा योजना चलाई जा रही है। किसान भाई जैविक खेती को अपनाएं और जैविक खेती को आगे बढ़ाने हेतु ये कार्यक्रम आज आयोजित किया गया, क्योंकि रासायनिक की वजह से बहुत सारे दुष्परिणाम हमें देखने के लिए मिल रहे हैं और रासायनिक दवाओं को कम करने के लिए ये प्रशिक्षण आज आयोजित किया गया।